ਸੋਂਗੜਾ, ਸਾਬਕਾ MLA ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ MLA रहे ने, और अज काशीराम साहब जी के जन्मदिन को समर्पित इस प्रोग्राम के विच अपनी गल करनगे शिंगारा राम सोंगड़ा, साबका MLA। सत्कारयोग अज दे इस प्रोग्राम साहब श्री कांशी राम जी के 84वें जन्मदिन के उत्ते मानयोग BL मतंग जी, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, ध्यान सिंह जी मंड, सरदार भगवान सिंह जी चौहान, गुरलाल सैला जी, धामी साहब, कुलदीप जी, खुशी राम जी, अज साहब श्री कांशी राम जी का जन्मदिन है। क्योंकि मैं ये समझदा कि जिहड़ा जन्मदिन मनाउण दा प्रकरण है, ये भी किते ना किते ब्राह्मणवाद जिहड़ी विचारधारा आ, क्योंकि जन्मदिन जिहड़ा आ वो कदे इंपोर्टेंट नहीं हुंदा किसी का भी। जन्मदिन कदे किसी का महान नहीं हुंदा। जन्मदिन किद्दां महान बनदा आ, जिहदी मौत महान हो। जिस तरह बाणी कहती कि शरीरा मेरिया इस जग में आके क्या तुद कर्म कमाया, की कीता वे जे जम्मे आ। ते जे अज साहब कांशी राम नूं आपां याद कर रहे हैं तां असीं उन्हां दी कुर्बानी, किसी शायर ने कहा कि इस गल्लों नहीं कदे इतिहास बनदे, किहड़े राजियां दे किन्ने पूर जन्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जन्मे। वो कौम गुलाम नहीं रह सकती जिस कौम नूं हस के मरन दा चल पै जाए। पैना अंत नूं मुल कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। कुर्बानी कदे भी अजाई नहीं जाती, तपस्या कदे भी अजाई नहीं जाती। और असीं ये कह रहे हैं कि 5000 साल तो ब्राह्मणवाद जिहड़ा आर्या दा आगमन है, और 5000 साल तो जिन्हों असी वर्ण व्यवस्था, वेदां दी व्यवस्था और सिमरतियां जात पात, और 5000 साल दे विच कोई भी क्रांति जिहड़ी आ वो इस देश दे विच मुकम्मल क्रांति नहीं हो सकी। बुद्ध क्रांति और 1000 साल ये मुल्क प्रबुद्ध भारत रहा, 1000 साल। और जिस भारत ने पूरी दुनिया की अगवाई की, विश्व गुरु का जिहड़ा मरातबा जिहड़ा इस भारत नूं मिलिया वो भगवान बुद्ध की देन है और बुद्ध धर्म की देन है। और भगवान बुद्ध तो बाद जिहड़ा साडा 12वीं सदी तो लैके और 20वीं सदी तक ये 800 साल का ये लंबा संघर्ष है। जिहड़ी ये जे राजनीतिक बराबरी जिहड़ी असीं संविधान के रूप दे असीं अज मान रहे हैं, ये 800 साल दे लंबे संघर्ष तो बाद सतगुरु नामदेव तो लैके सतगुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह और महात्मा फूले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब कांशी राम, ये 800 साल का इतिहास है। 800 साल दे जे लंबे संघर्ष दे बाद जे सानू ये राजनीतिक बराबरता मिली आ, तां फिर समाजिक अते आर्थिक बराबरी दे लई किन्नियां सदियां लगणगीਆਂ, किन्ने सौ साल लगणगे। क्योंकि दो गल्लां, दो क्रांतियां जड़ियां, एक जड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप दे विच विद्यमान है और दूसरी क्रांति जड़ी आ वो संविधान दे रूप दे विच विद्यमान है।
मैं हमेशा सोचदा कि अधूरा ज्ञान, अधूरा इतिहास, अधूरा सच कदे भी मुकम्मल क्रांति नहीं लिया सकता, कदे भी मुकम्मल लड़ाई नहीं दे सकता, कदे भी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आ सकता। और ये अधूरे सच दी, अधूरे इतिहास की कहानी है। क्योंकि मैं 2 बार पंजाब की असैंबली दे विच 2 बार 10 साल मैं एमएलए रहा और 10 साल मैं आपोजिशन दे विच रहा। जदों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 दे विच जदों उन्होंने 11 मैंबरी चलैया कमिशन जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज सी, जदों उहदी अध्यक्षता दे थल्ले 11 मैंबरी कमिशन बनाया कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान का मूल ढांचा बदलिया जाना चाहिए। और जदों पंजाब की असैंबली दे विच जदों ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन वालों जदों जरैली मसली मेजा थप थपा के जदों मता पास किया गया और मैं अपनी पार्टी वालों कला सी, जदों मैनू बोलने का मौका मिलिया तो वह गवर्नर एड्रेस सी और मैं गवर्नर एड्रेस जरा चक के स्पीकर की कुर्सी के पास जो मैं ला रहा कि मैनू किसी भी गल दे नाल कोई मतलब नहीं है, मैनू सिर्फ एक गल दे नाल मतलब है। बादल साहब हाजिर सी असैंबली दे विच, मैं बादल साहब नू पूछया, मैं कहा बादल साहब जेड़ा तुसी इथे मता पास करके हटे हैं जरैनी मसली, क्या तुहानू पता कि संविधान का जिहड़ा मूल ढांचा जिहदे उत्ते कमिशन बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या तुहानू पता कि संविधान का मूल ढांचा की है? संविधान का मूल ढांचा की है? बादल ने गोडियां दे विच सिर दे लिया। मैं कहा बादल साहब तुसी जानते हो लेकिन तुसी नहीं दसोगे, मैं दसदा कि संविधान का मूल ढांचा की है। मैं कहा संविधान का मूल ढांचा है 1935 का कानून, 1935 का एक्ट। जिस 1935 के एक्ट ने इस देश के करोड़ा करोड़ा लोगों को जानवरों तो इंसान बनाया, पशुओं तो इंसान बनाया। हुण बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो इत्थे तक गल खत्म कर दिंदे आ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखिया और दलितां नूं रिजर्वेशन के हक मिले आ। मैं पूछना चाहना कि संविधान 26 जनवरी 1950 में इस देश के उत्ते लागू होया, क्या 1950 तो पहला कोई जट वोट पा सकता सी? कोई जट डीसी बन सकता सी? कोई जट जिहड़ा सी कोई तहसीलदार क्लर्क बन सकता सी? जदों मैं पंजाब की असैंबली दे विच गया, मैं कहा बादल साहब हिंदुओं के 4 वेद 18 प्राण 108 उपनिषद 27 स्मृतियां तुसी संविधान नूं बदलण दी गल कर रहे हैं, जिस संविधान ने तुहानूं इस देश दे विच पैरां दे विचों चक के ब्राह्मणवाद दे विचों अज तुहानूं जिहड़ा सिर दे उत्ते बिठाया मुख मंत्री बनाया, उस संविधान नूं बदलण दी गल्लां करदे हैं। कदे मनु स्मृति दे उत्ते कदे टीका टिप्पणी कीती? कदे मैं कहा संविधान का मूल ढांचा जिहदे उत्ते भारतीय जनता पार्टी ये दलील कह रही है दिंदी आ कि जिहड़ा संविधान है ये अंग्रेजां दे राज विच बनया, 1935 का अंग्रेज एक्ट अंग्रेजां दे राज विच बनया ते अंग्रेजां दी तर्ज दे उत्ते बनया। मैं कहा बादल साहब जे 1935 का कानून अंग्रेजां दे राज विच बनया, अंग्रेजां दी तर्ज दे उत्ते बनया, तो फिर 1943 का कानून भी तो अंग्रेजां दे राज विच बनया, अंग्रेजां दी तर्ज दे उत्ते बनया। मैं कहा हुण तुसीं इत्थे भी नहीं बोलोगे कि 1935 का कानून की है? मैं कहा बादल साहब 1943 तो पहला जट जमीन दे मालक नहीं सी हुंदे। 5000 साल का इतिहास है। 1943 तो पहला जट जमीन दे मालक नहीं सी हुंदे। 1943 तो पहला साडे देश विच खोती सिस्टम हुंदा सी। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि खोती सिस्टम किहनूं कहंदे आ। मैं कहा बादल साहब जे तुसीं ये कहने के आरएसएस के मगर लग के 1935 का कानून अंग्रेजां दे राज विच बनिया ते फिर मैं कहा 1943 का कानून भी अंग्रेजां दे राज विच बनिया, फिर इदां कर लो 1935 वाला भी खत्म कर लो, 1943 वाला भी खत्म कर लो, मैदाने जंग में आ जाओ, फिर देख लेंगे कि हीर जिहड़ी आ तख्त हजारे नहीं जाती थी, सैदा काड़ा लेके जाता है। फिर इदां कर लो
और मैं ये गल जो असैंबली के गल कही ठोक बजा के मैं क्या असी गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार बाइबल का सत्कार असी कुरान का सत्कार जिदा करते हैं उन्ना ही असी सत्कार जिहड़ा इस देश के संविधान का करते हैं ना तोड़ा घट ना मासा बद मैं कहा अगर किसी ने संविधान नूं बदलन दी तां दूर दी गल ओदा कौमा ओदी शायरी ओदी प्यारी ओदी औंकड़ ओदा दलैंकड़ ओ बदलना तां दूर दी गल कोई संविधान नूं बदलन दी भावना नाल टच करके दिखाले दिल्ली दे जंतर मंतर में जिद्दां कद्दू पैरां दे विच कट के सिटी गया इस तरह उन्होंने सिर ला के चाहे कमिशन होवे कोई चाहे वो कमिशन बनाने वाले होण और मैं देनदार होवांगा कि मेरी असैंबली इस स्टेटमेंट तो बाद कदे उस 11 मैंबरी मिस्टर चिलैया जिहदे अध्यक्षता दे थल्ले उत्ते जिहड़ा बनया सी उस कमिशन बनया सी ओदी कदे कोई मीटिंग होई होवे सो इस करके मैं तुहानूं ये सारे लोगों नूं कहना चाहना कि आओ एक जिहड़ा सब तो पहला कि जिहड़ा पूर्ण जिहड़ा सच जिहनूं कहंदे आ उस सच नूं सारे पहला स्वीकारिए जे मुकम्मल रिजल्ट लेके आना चाहते हैं जे मुकम्मल क्रांति लेके आना चाहते हैं क्योंकि दो तरह के उत्ते गल खड़ी आ ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम ते साबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह की तलवार तलवार और कलम जब तक इसका समेल नहीं हुंदा मुकम्मल क्रांति इस मुल्क दे विच कदे नहीं आ सकती हो गया सो इस करके सानू ये गल जिहड़ी आ स्वीकारनी पेगी क्योंकि इस दुआबे की धरती के उत्ते एक होर जिहड़ा एक अंदोलन इस धरती के उत्ते चलिया सी जिहनूं आद धर्म मंडल का जिहड़ा अंदोलन कहा जाता और जिस आद धर्म मंडल के अंदोलन ने 1937 में 8 सीटां जित्तियां सी पंजाब दे विच जिहदे विच एक सीट सी हुशियारपुर दूसरी सीट सी अंबाला शिमला तीसरी सीट सी पानीपत करनाल और पंजवीं सीट चौथी सीट सी गड़गांव और 6वीं सीट सी जलंधर 7वीं सी फिरोजपुर ते 8वीं सी लालपुर सियालकोट जिहड़ा पाकिस्तान दे विच है ते जे बाबू मंगू राम मुगोवालिया और ओहदे MLA जे पाकिस्तान दे मते दे उत्ते वोट दे दिंदे 1945 दे विच तां दिल्ली तक पाकिस्तान होना सी विच हिमाचल प्रदेश दे विच राजस्थान विच सारा पंजाब ते विच जम्मू कश्मीर आओ सच नूं स्वीकारिए सच नूं स्वीकार के असी अगे जिहड़ा बढ़ सकते हैं और ताही धार्मिक कट गिनतियां और इस देश के जिहड़े दबे कुचले लोग हैं क्योंकि पाकिस्तान क्यों बनया जे पाकिस्तान ना बनता तो इस मुल्क का कदे भी प्रधानमंत्री कोई ब्राह्मण ठाकर नहीं सी बन सकता ब्राह्मण ठाकर कदे भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं सी बन सकता यह सब तो बड़ी बदकिस्मती जिहड़ी 1947 दे विच इस देश दी धार्मिक कट गिनतियां दे नाल होई और जो साहब कांशी राम जी ने 1978 में बाम से बनाई तो 1978 दे विच निरंकारी कांड होया अमृतसर दे विच क्योंकि ब्राह्मण बाद में पता सी कि कांशी राम पंजाब का जंपल है ते जे पंजाब के लोगों ने कांशी राम का साथ ना दिता तो यह ऐदे घूमदा रहेगा पागला वांगू कोई नहीं पूछेगा पंजाब दे विच लोकां दे विच डर पैदा करने दे लई पंजाब दे विच जिहड़ी आ जिहनूं ओह खाड़कूवाद दी जिहड़ी लहर जिहड़ा मजबूर किया गया जिन्हां दे विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके साथियों ने शहादत दे के और उन्होंने उस कारबे नूं अपनी जिहड़ी आ क्रांति उन्होंने चाहे जो भी मर्जी प्राप्ति गई घाटा रहा वाधा रहा पर वो अपने सिद्धांत तो पिछे नहीं हटे सो इस करके बहुत समय जिहड़े मिलणगे इकट्ठे होण दे बोलण दे सो साडे राष्ट्रीय प्रधान बैठे आ ध्यान सिंह मान जी बैठे आ उन्होंने अपने तुहाडे सामने विचार रखने आ और मैं आखिर दे विच तुहानूं मैं सारिआं नूं इस गल दे लई बेनती करदा कि जिहड़ी भारती आ जिहड़ी मुक्ति भारत मुक्ति पार्टी होंद दे विच आई आ BL मतंग जी की अगवाई दे विच राम नमेश राम जी और उन्होंने साफ जिहड़ा नितर के जिहड़ा स्पष्ट रूप दे विच सिमरनजीत सिंह मान होरां ने और देश दी होर धार्मिक कट गिनतियां जिहड़ियां इकट्ठे होकर जिहड़े आ एक मंच दे उत्ते अज नजर आ रहे आ मैं समझदा कि वो दिन दूर नहीं है किसी ने लिखिया
कि जदों कौमां आजाद हो जांदियां ने फिर दो कतारां बनदियां ने। पहली कतार विच खड़े सरदार हुंदे, कौमां चुक चुक सलामा करदियां ने। दूजी कतार विच खड़े गदार हुंदे, कौमां जुत्तियां सिरां दे विच। इस करके जिहड़ी लड़ाई आ वो वफादारी दी और सरदारी दी लड़ाई आ। और जिहड़े गदार है वो अपने आप नितर के जिहड़ा एक पासे चले जाणगे जदों अंदोलन जिहड़े शुरू हुंदे आ। सो यही शब्दां दे फुੱਲ है साहब कांशी राम जी नूं तुहाडा साਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जय भीम जय भारत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। साथियों, शिंगारा राम सोगड़ा साबका MLA साहब होरां दी बड़ी जशीली तकरीर तुसीं सुणी। लंगर का प्रबंध है, प्रोग्राम तो बाद वो तुहानूं लंगर खिलाया जा